स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पहले बता चुके हैं। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बारे में बताएंगे। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आप जानते होंगे किस तरह से हमको क्लाउड की जो सर्विसेज हैं उनका डिप्लॉयमेंट किस तरह से करना है, हमें उनको किस तरह से यूज करना है, किस प्रकार से। और या हमारे जो यदि हमारे पास कोई बिजनेस है या कोई एंटरप्राइज है, स्टार्टअप है, या हमारा कोई बिजनेस ग्रुप है, तो उस तरह से मुझे यूज करना है। यानी कि मोस्टली जो है वो सिक्योर होना चाहिए क्लाउड, और साथ में जो एक्सेस है उसकी वो जनरल पब्लिक को नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप या कुछ लोगों तक उसकी एक्सेस होनी चाहिए उन सर्विसेज की। तो इस तरह यदि आप डिप्लॉयमेंट मॉडल जो है बना रहे हैं क्लाउड का या ले रहे हैं, इस तरह से सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो मॉडल जो है वो कहा जाएगा प्राइवेट मॉडल। यदि आप किसी स्पेसिफिकली अपने बिजनेस के लिए या कुछ नंबर ऑफ पीपल के लिए या नंबर ऑफ आपके जो एम्प्लॉई है और कस्टमर्स हैं उनके लिए आपको ये सर्विस चाहिए, तो आपका जो क्लाउड होगा वो प्राइवेट टाइप का होगा। मतलब क्या बोलेंगे इसको, प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। पहले अभी जानने की कोशिश करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। इसके पहले के लेक्चर्स में भी आप लोगों को बता चुके हैं, तो पहले एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं आप लोगों को, ताकि जो आपको रिकॉल हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा सामने कि इंटरनेट के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है, जो इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सर्विसेज को यूजर या कस्टमर तक पहुंचाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज है, सर्वर हैं, आपके डेटाबेसेस हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी वर्चुअलाइजेशन है, इसके अलावा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, वीपीएन जिनको बोलते हैं। ये सारी जो सर्विसेज हैं आपकी इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप एज ए इंडिविजुअल या आप एज ए डेवलपर के रूप में काम कर रहे हैं कहीं, या कोई बिजनेस अपना नया स्टार्टअप लगा रहा है, कोई एंटरप्राइज लगा रहा है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है, बहुत सारी कॉस्ट चाहिए होती है। आपको नंबर ऑफ सर्वर्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, वायरिंग चाहिए, राउटर्स हैं, हब हैं, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हैं। तो ये सारी जो ओवरहेड है उसको ओवरकम करने के लिए जो है क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज हैं, क्लाउड की जो सर्विसेज हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। एकदम आज क्लाउड जो है बहुत फेमस हो चुका है, आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्रुप लेवल पे भी, डेवलपर्स के लेवल पे भी, और आपके बिजनेस लेवल पे। आप देख रहे होंगे बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, बहुत से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के जो बिजनेसेस हैं उनमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हैं, कॉस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हैं, सर्वर्स हैं, ये सारे जो हैं क्लाउड के माध्यम से ले जा रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या है, लो कॉस्ट, आपको पे पर यूज। आपने सपोज कोई आपकी कंपनी है, आपने एक सेल करी हुई है, सेल लगाई हुई है और एक ऑफर दिया हुआ है अपने कस्टमर्स को 3 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए, किसी स्पेशल ओकेजन में, न्यू ईयर पे या क्रिसमस पे या दीपावली पे। तो आपने क्या किया हुआ है, आपको सर्वर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मालूम है कि 3 दिन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा लोड जो है वो बिजनेस का बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, आपने क्या किया, पे पर यूज ऑन डिमांड बेसिस आपने ले लिया। जो क्लाउड का सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ा जो आपका बेनिफिट है, ऑन डिमांड बेसिस, जितनी डिमांड है उतना आपको पे करना है। आपने क्या किया, नंबर ऑफ सर्वर्स जो है वो ले लिए और आपने पैकेज जो है वो पे कर दिया। और जैसे ही आपकी जो डिमांड थी वो खत्म हो गई, आपकी सेल खत्म हो गई और जो फेस्टिव सीजन था वो खत्म हो गया, आपने क्या किया, तुरंत ये जो है स्केलिंग कर ली। पहले स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन, स्केल डाउन किया आपने। तो आपने क्या किया, अभी आपका बिजनेस डाउन चल रहा है, फेस्टिव सीजन खत्म हो गया,
तो आप अपने नॉर्मल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर आ गए। आपने जो पेमेंट करी हुई थी वो सिर्फ आपने 3 दिन के लिए, 1 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए, वैसा आपने एक पैकेज चूज कर लिया। आपको जो सपोज आपको 5 सर्वर बढ़ाने थे, उन 5 सर्वर के लिए आपको मशीनरी, साथ में इक्विपमेंट, साथ में डेवलपर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स और आपके मैनेजर्स जो कि उस पूरे जो आपका हार्डवेयर है उसकी मैनेज करेंगे उसको। तो एक बहुत बड़ा जो कॉस्ट का जो है बेनिफिट वो बहुत ज़्यादा आपको क्लाउड जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि जो सर्विसेज हैं बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती हैं। और छोटे बिजनेसेस के लिए जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो भी मैनेज नहीं कर सकते, उनके लिए तो क्लाउड एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोग जैसे गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, जीमेल यूज़ कर रहे हैं, गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं, ये सब सारी सर्विसेज जो हैं आपकी, यूट्यूब है, आपके बहुत कम पेमेंट पे आप जो है नेटफ्लिक्स है, ये आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है क्लाउड बेस्ड है। तो आप देखेंगे अमेजॉन प्राइम है, सोनी लिव हैं, ये आपको बहुत कम प्राइस पे जो है लाइव शोज और आपके जो फेवरेट शोज हैं वो आप इस पे देख सकते हैं, लेटेस्ट मूवीज देख सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट में भी आपका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्लाउड का। तो अब आते हैं, क्लाउड हो गया, अब आते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल। किस तरह से जो हम सर्विसेज ले रहे हैं तो उनको जो डिप्लॉय कर रहे हैं एज ए बिजनेस या एंटरप्राइज कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट टाइप का ले रहे हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे ले रहे हैं, एज ए जनरल पब्लिक हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने वो सर्विसेज हम मतलब पब्लिक टाइप की जो आपका क्लाउड है उससे हम सर्विसेज ले रहे हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम यूज़ कर रहे हैं उसको। जो पब्लिक क्लाउड है वो सभी के लिए उपलब्ध रहता है। किस तरह से डिप्लॉयड है, अगर कोई कंपनी है वो जनरल पब्लिक के लिए जो है वो सर्विसेज जो है अवेलेबल करा रही है, और हम पब्लिक क्लाउड से ले रहे हैं सर्विसेज, तो क्या होंगी वो हर एक के लिए एक्सेस है उनका। सिक्योरिटी उसकी हो सकता है थोड़ी कम हो, क्योंकि सभी के लिए एक्सेस जो है उसमें मिली हुई है उसको। लेकिन चूंकि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो आपके क्लाउड होल्डर्स हैं, जो डेटा सेंटर्स हैं, ये अगर आप रिनॉन कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रही हैं, आपने क्लाउड जो है वो अच्छा चूज किया हुआ है, तो सिक्योरिटी आपको पब्लिक क्लाउड में भी मिल जाएगी। तो जैसे आपने देखा ये सर्वर्स इसमें जनरली जो है इसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है वो यूज़ की जाती हैं, जिनमें कम थ्रेट है इंडिविजुअल लेवल पर। ये भी स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कम मेंटेनेंस है आपकी, और फ्लेक्सिबिलिटी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी है लो कॉस्ट में, और थर्ड पार्टी मेंटेनेंस है, इसलिए आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देख रहे होंगे हाइब्रिड क्लाउड जो है उस पर आप आ जाइए, आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा होगा। हाइब्रिड क्लाउड मतलब जो है किन्हीं भी दो क्लाउड का मेल समझ लीजिए। यदि सर्विसेज जो हैं जहाँ पे कोई संवेदनशील या कोई आपकी सिक्योर्ड जो आपकी सर्विसेज हैं जिनको या सिक्योर्ड डेटा है या सिक्योर्ड वर्क है, वो आपका जो है प्राइवेट क्लाउड के तहत रखेंगे, अंतर्गत रखेंगे। बाकी जो सारी सर्विसेज या काम है वो प्राइवेट पब्लिक क्लाउड पर होस्ट किए जाएंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर एक साथ दोनों सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पर देखिए एडवांटेजेस हैं। संवेदनशील कार्यों को प्राइवेट रखा जा सकता है, वहीं सामान्य कार्यों को पब्लिक क्लाउड के तहत पूरा किया जा सकता है। ग्राहक के पास एक ही समय पर प्राइवेट तथा पब्लिक क्लाउड दोनों की सुविधा उपलब्ध रहती है। यह काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आवश्यकता पड़ने पर पब्लिक प्राइवेट क्लाउड दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कॉस्ट इफेक्टिव है।
इसमें किसी भी समय इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता है। मीन्स की स्केलिंग तो है इसका जो क्लाउड है, क्लाउड का मेन पार्ट जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, पे पर यूज एंड आपका स्केलिंग। अब आते हैं कम्युनिटी क्लाउड। इसमें भी क्या है, एक विशिष्ट समुदाय या संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिनको की एक्सेस मिला हुआ है सर्विसेज का, बाकी लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जनरल पब्लिक जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकती है। ये भी आपकी कम्युनिटी क्लाउड जो है प्राइवेट ही टाइप का है, लेकिन इसमें मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका प्राइवेट क्लाउड है वो सिर्फ एक सिंगल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए और अपने यूजर्स के लिए और खुद अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके, और अपना जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इनप्रेमिसेस उसके अंदर जो है वो डिप्लॉयड रहती हैं वो सर्विसेज। बाकी जो जनरल पब्लिक है वो उसे यूज नहीं कर सकती है, जैसा आपको ये डायग्राम से भी दिख रहा होगा। और बेनिफिट वही है आपके, कॉस्ट इफेक्टिव है, आपकी पब्लिक क्लाउड से ज़्यादा सुरक्षित है, और जो प्राइवेट क्लाउड है उससे कम सुरक्षित है, क्योंकि एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सुरक्षा को खतरा है। थर्ड पार्टी आपकी इन्वॉल्व ही है, क्योंकि क्लाउड है, क्लाउड जो आपके डेटा सेंटर्स हैं और क्लाउड जो आपका प्रोवाइडर है वो है ही है इसमें इन्वॉल्व, तो इस तरह से सुरक्षा को थ्रेट है ही है। लेकिन फिर भी आप अगर क्लाउड जो प्रोवाइडर है वो चुनते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो पूरा काफ़ी आपको फ़ायदा देने लगेगा, आगे आपका बड़ा हो जाएगा बिजनेस, तो उसका जो डेटा है वो काफ़ी सिक्योर। इसलिए आप जब भी अपना क्लाउड चुनेंगे, क्लाउड जो प्रोवाइडर है वो चुनेंगे, तो वो आपका जो है बहुत ध्यान से आपको देखना होगा कि आप किससे ले रहे हैं सर्विसेज, क्योंकि अगर आपकी जो रिनॉन्ड कंपनी है वहाँ से आपने सर्विसेज को लिया होगा, डिप्लॉय किया होगा, तो निश्चित रूप से वो सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, इतना जो है SLAs जो हैं वो साइन किए जाते हैं और एक अनुबंध होता है, तो वो जो सर्विसेज हैं वो रिलायबल हैं। जैसे आपके AWS हो गए और आपके गूगल हो गई, गूगल प्लेटफॉर्म सर्विसेज हो गए, गूगल ऐप इंजन हो गए, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ओरेकल इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विसेज हैं वो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस सर्विस प्रोवाइडर से आप सर्विस ले रहे हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।